हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज बाबू हम पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है ट्रिकोनोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिकोनोमेट्री में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में, उन सब का आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने आज से एक सीरीज स्टार्ट किया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज हम उसका डिस्कशन कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है द फ्यूचर एकेडमी @123। द फ्यूचर एकेडमी के नाम से चलता है, द फ्यूचर एकेडमी @123। वहां आप लोग जाइएगा, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होंगे जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वहां पे आपको मिल जाएगा। ये फेसबुक पे भी आता है। तो आप लोग इस सीरीज को रेगुलर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है कि पहला क्वेश्चंस है कि साइन 20 प्लस थीटा 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या होगा? हमने पिछली कक्षा में बताया था कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो। इन तीनों स्थिति में याद रखिएगा, इन तीनों ही स्थिति में क्या करेंगे? थीटा 1 अगर यहाँ हो, थीटा 2 यहाँ, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2, तो इन तीनों ही स्थिति में हम ट्रिक क्या है समझिएगा, इनको जोड़ेंगे हम। थीटा 1 है ये और ये थीटा 2 है। देखो साइन और कॉस है उल्टा, ठीक है, साइन कॉस में बदलता है टैन कॉट में, और सेक कोसेक में बदलता है ना, चेंज तो होता है। सेक कोसेक में चेंज होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है बाबू? बताओ आप ही लोग, सेक कोसेक में चेंज होता है। टैन कॉट में चेंज होता है, बिल्कुल होता है। साइन कॉस में चेंज होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब इक्वल का साइन लगा हो और यहाँ पे थीटा का मान निकालना हो, कोई भी मान, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी मान दिया हो, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 20 डिग्री प्लस थीटा, पहला थीटा 1 हो गया, थीटा 2 कितना है? 30 डिग्री हमने जोड़ा और किसके बराबर कर दिया? 90 के बराबर कर दिया, 90 डिग्री के बराबर करना है। याद रखिएगा क्या करना है? 90 डिग्री के बराबर। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये नोट कर लीजिए, ये बाबू ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। 10 क्लास वाले जो भी बोर्ड वाले हैं ध्यान दें, ठीक है। तो ट्रिक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा। यहां से क्या होगा आप देखो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 20 और 30 50 डिग्री जब उधर जाएगा, इक्वल साइन के उधर जाएगा, तो इसके साथ प्लस लगा है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 30 20 50 माइनस 50 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 40 डिग्री। तो हमारा थीटा का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। कुछ करना था? कुछ भी नहीं करना था आपको, बस इसको इक्वल करना, इसको जोड़कर 90 डिग्री के बराबर करना है। यहां से थीटा का मान आपको 40 डिग्री मिल जाएगा। वैसे ही क्वेश्चंस को ये देखिए, क्वेश्चंस ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन, आप छोड़ कर निकल जाएंगे, आप छोड़ देंगे इस क्वेश्चंस को, लेकिन ये क्वेश्चंस इतना इजी है कि आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। कैसे इजी है? तो पहले एक त्रिभुज बनाइए। हम जानते हैं कि त्रिभुज में ए बी और सी 3 गो कोण होता है कि नहीं होता है? 3 गो कोण होता है। इसको सी मान लीजिए, कह रहे हैं कि सी 90 डिग्री है, तो सी 90 कर लीजिए, सी ए बी और सी कर लेते हैं। आप जानते हैं कि तीनों का मान कितना होता है? 180 होता है। समझिएगा, तीनों का मान 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 होता है कि नहीं होता है? अब हमें ए बी निकालना है। ए बी तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी कितना है? सी माइनस सी करोगे, आप देखो 180 डिग्री माइनस सी कितना है? 90 डिग्री। कितना आया? 90 डिग्री। ए बी का मान कितना आया? 90 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, साइन 90 डिग्री क्या होता है याद रखना, मान हमेशा ही 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, साइन थीटा, साइन का मान याद होना चाहिए, कॉस का मान और टैन का मान, इन तीनों का मान याद होगा तो आप सेक कोसेक और कॉट का आराम से निकालेंगे। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर सी 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे ही होंगे, दोनों को 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी है और क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 12 क्वेश्चंस हैं। मैं इसको ट्रिक के साथ डिस्कशन कराऊंगा, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, 2024 का है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए ये क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चंस है। तो दोनों ही एक एक नंबर के क्वेश्चन से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2024 में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान क्या होगा। ये बताइए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है, कुछ भी थीटा दिया हो, ठीक सेम टू सेम अगर वही थीटा यहाँ भी है, अगर यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। अगर यहाँ 45 डिग्री है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री होगा, तब भी 1 होगा। तो थीटा का मान अगर इक्वल होगा और सेक टेन होगा, तो आप उसका मान कितना मारेंगे, एक लगाएंगे। तो ये देखो, यहां से यहां तक सेक स्क्वायर 23 डिग्री है माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, इसका मान कितना हो गया, 1। और यहां से 2, कितना आया बाबू, 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। समझ में आया। अब देखो, निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। क्या करेंगे हम, यहां से x का मान, यहां से x का मान निकालेंगे पहले। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा होगा, और यहाँ tan y का मान tan थीटा है, ये है। तो अब देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है। एक्स स्क्वायर का मान 1 बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो है, माइनस का वाई स्क्वायर मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर होगा, tan थीटा का होल स्क्वायर होगा बाबू। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां से देखो 1 बटा कॉस मतलब 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, बताओ, सेक थीटा होता है कि नहीं होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं होता है, सेक थीटा होता है। क्यों, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे ये सेक थीटा हो जाएगा। तो बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम क्यों बर्बाद करें। यहां से आप याद रखिएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यहां से हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर कितना आया बाबू, 1। तो 1 लगाइएगा और आगे निकलिए। क्वेश्चन नंबर अभी 5, 6, 7, अभी 12 क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आगे। चलिए क्वेश्चन 5 और 6 को देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे, बनाए होंगे तब। देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो sin थीटा का मान निकालना है, sin थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है कि नहीं होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, इज इक्वल टू 3/4। अब देखो, साइन का मान तो यहाँ पे 3 तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार मतलब ये 3/4 होगा, 3/4 होगा। ठीक है, हमें साइन थीटा का मान पता करना है, साइन थीटा का मान पता करना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अभी हमने कर्ण निकाला नहीं है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखो, लंब सबसे पहले लंब आएगा, लंब सबसे पहले क्या आएगा बाबू, लंब आएगा, लंब बटा कर्ण। अब देखो,
लंब हमें पता है कि 3 है, क्या है लंब 3 है। आप ऊपर वाले ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में क्या 3 है, नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल। बी में है, ये भी कैंसिल नहीं है। सी में क्या, सी में है, ये भी नहीं है। किसमें है, डी में है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। मतलब लंब 3 है तो आधार 5 आएगा ही आएगा, कर्ण 5 आएगा ही आएगा। तो बनाना नहीं है, बस ऑप्शन को देखना है, उड़ा देना है क्वेश्चन को, ठीक है। फिर देखो अंडर रूट 1 प्लस, क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस स्थिति में हमेशा अगर ऊपर प्लस होगा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर प्लस होगा तो प्लस वाला ऑप्शन आएगा। देखो इसमें प्लस वाला ऑप्शन है तो प्लस वाला ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट हर का परिमेकरण करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखो अपोजिट चिन्ह से, हर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, अपोजिट चिन्ह से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये दो गो है, जब भी रूट में होगा जब तो इसका स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। आप देखो और सॉल्व कर लो, देखो एक एक स्टेप बता रहे हैं हम, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, आप देखो होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा सबका होल स्क्वायर कर देंगे। आप देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जब इसको अलग अलग करोगे तो क्या करो, कैसे करोगे, 1 बटा साइन थीटा होगा, एक बार साइन थीटा एक के साथ और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के साथ रखेंगे, प्लस का कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आप बताओ 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, बताओ कॉट थीटा होता है, होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अगर ऊपर माइनस लगा होगा तो माइनस वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 7-8 क्वेश्चंस बता रहा हूं। चलिए 7 और 8 क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। वैसे ही 8 नंबर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत क्वेश्चन कठिन लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये 1 मिनट में 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें करना क्या है, 90 का जोड़ा देखना है, 90 का जोड़ा, ठीक है, क्योंकि tan 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 है, तो ये हमने क्वेश्चन ये एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, होता है। आप देखो सोचो, मैं देखो थ्योरेटिकल बता रहा हूं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, या चलो पहले ट्रिक्स बता देते हैं। देखो यहाँ पे 5 डिग्री है और यहाँ पे 50 डिग्री है, 90 बन रहा है, 85 और 5 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, 25 डिग्री और 65 डिग्री जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री और 65 डिग्री जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा, 5 डिग्री 50 डिग्री जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा, केवल क्या बचेगा tan 30 डिग्री, केवल tan 30 डिग्री बचेगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चंस, एक नंबर का क्वेश्चंस आता है, इसमें हम जूझे रहेंगे, बनाते रहेंगे, टाइम आउट हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो समझिएगा, बस 90 का जोड़ा देखिएगा कि 90 का जोड़ा बनना है कि नहीं। क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि tan इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। देखिए कैसे, अगर tan को, इस tan को देखो 1 2 3 4 5 ठो tan है,
तो इसमें से दो ठो tan को हमें चेंज करना है, किसी भी कोई भी दो tan को चेंज कर दो, इधर से बीच से कहीं भी दो ठो tan थीटा को चेंज करना है, क्योंकि इसमें 5 ठो tan थीटा है, 5 गो tan थीटा है, तो दो को चेंज करना है। तो चेंज कीजिए, क्या कैसे चेंज करेंगे? tan 5 डिग्री क्या होगा, 90 में से कितना घटाएंगे तो 85 घटाएंगे तो 5 डिग्री आएगा। tan 90 में से 5 घटाओगे तो 85 आएगा, हमने लिख दिया। फिर tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 में से 25 घटाओगे तो 65 डिग्री होगा। अब बाकी दो हो गया ना, अब सबको लिख दो, क्या लिखोगे? tan 30 इंटू tan 65 इंटू tan 85 डिग्री हमने लिख दिया। आप देखो बाबू, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ? tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बताइए? cot थीटा होता है, तो cot 50 डिग्री। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 65 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। देखिए बना रहे हैं तो कितना लेंदी हो रहा है, तो आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, ट्रिक से बनाना है, जैसे हमने पहले ट्रिक से बताया था। ये 1/√3 कैसे आया, ठीक है। आप देखो cot 85 और tan 85 को एक साथ रखोगे तो cot 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, tan 85 डिग्री एक साथ, फिर cot 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री एक साथ, और tan 30 को अकेले रखेंगे हम। आप देखो tan थीटा cot थीटा मिलकर tan थीटा cot थीटा, यही रूल आपने अप्लाई करेंगे अब हम। tan थीटा cot थीटा 1, तो 1 गुना tan 30, और देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो सब में गुना होगा तो कितना आ जाएगा 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। वैसे ही क्वेश्चन ये है, 8 नंबर क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, इसमें बस cos cos है, तो देखो cos साइन में चेंज होता है और साइन cos में चेंज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो cos 38 है, यहाँ पे भी cos 52 डिग्री है, यहाँ भी साइन 38 है और साइन 52 डिग्री है। या तो इसको cos में चेंज कर दो इन दोनों को, नहीं तो इसको साइन में चेंज कर दो, ठीक है। तो साइन में चेंज, इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 38 घटाओगे 8 और 10 का 0 बचा 1, 3 1 4 4 5 4 9 52 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको क्या लिखोगे, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिखोगे, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन, इसका भी हम ट्रिक बताने वाले हैं, वीडियो को स्किप करके मत देखिए। यहाँ पे cos 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 52 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखो साइन 38 डिग्री यहाँ भी है, साइन 38 साइन 52, तो इन दोनों से ये दो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहीं से देखकर आप 0 मार सकते हैं, क्यों कैसे मार सकते हैं, तो देखो cos 38 और cos 38 और यहाँ पे साइन 52, cos 38 और साइन 52 मिलकर 90 बना रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, फिर cos 52 और साइन 38 मिलकर 90 हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी दोनों को जोड़ोगे, अगर 90 90 बन गया, ये जोड़ो 90 बन गया, अगर इसको जोड़ोगे 90 बन गया, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है जोड़ने पे 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। cos 38 को जोड़ो इधर, cos के उल्टा अपोजिट साइन होता है, साइन को जोड़ो साइन 52 डिग्री, ठीक है। cos 38 में हम क्या जोड़ेंगे साइन में कि 90 हो जाएगा, तो 52 जोड़ेंगे,
90 हो गया। फिर कॉस में 52 है, तो ऑपोजिट क्या होता है, साइन। तो साइन में क्या जोड़ेंगे, साइन वाला 38 डिग्री और 52 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। इसका मतलब कि इसका मान 0 आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। बीच में शायद रुकावट हो गई थी, आवाज नहीं आ रहा था क्योंकि माइक बंद हो गया था। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इसका मान निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है। देखो कोसेक है, सेक है, कॉस है, साइन है। तो कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। देखो कोसेक, यहां देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं होता है। और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो हम देखते हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। क्या 42 और 48 डिग्री 90 हो रहा है, क्योंकि ये अपोजिट है। ये अपोजिट है कि नहीं है, अपोजिट, अपोजिट है। ये भी अपोजिट है, ये भी साइन कॉस, कॉस साइन अपोजिट होता है। तो 48, 42 और 48 कितना होता है, 90, 90 डिग्री। और यहाँ भी क्या हो रहा है बताओ, यहाँ भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। 7 10 के 5 8 1 9, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। मतलब ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कट पिट जाएंगे। क्यों, कैसे कटेंगे, तो देखो कोसेक, कोसेक 90 माइनस 48, कोसेक 90 में से 48 घटाओगे तो 42 आएगा। ठीक है, बटा सेक 48 डिग्री हम चेंज कर रहे हैं। फिर कॉस क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, 37 को घटा के, 90 में से 37 को घटा के यहाँ लिख देते हैं 53 डिग्री। और फिर यहाँ पे साइन 53 डिग्री। अब बताओ कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा, सेक 48 डिग्री। देखिएगा सेक 48 डिग्री हो जाएगा, बटा सेक यहाँ पे 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री गुना कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री। और फिर यहाँ पे साइन 53 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया, 1 आया, 1 आया ना। तो वही कह रहे हैं क्या, इसको जोड़िएगा, अगर 90 हो गया इसको जोड़िएगा, 90 आ गया, इसका मतलब कि ये इसका मान 1 आएगा। आप देखो tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 है। तो tan में √3 का मान कितना होता है, √3 का tan में मान कितना होता है बताओ, tan कितना होता है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के लिए हमने tan 60 डिग्री लिख लिया। आप देखो tan इधर भी, tan इधर भी, tan कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आया। अब यहां से देखो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 है। ये बताइए tan में 1/√3 किसका मान होता है, कितना, कितने का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। हमने लिख लिया, tan से tan कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण अल्फा का मान, समीकरण 2 से अल्फा का मान 1 में रखने पर बीटा निकल जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब बताओ 60 डिग्री माइनस अल्फा कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 60 में से 30 घटाएंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो बीटा का मान 30 डिग्री आ गया। हमें tan बीटा का मान पूछा है, tan बीटा का मान पूछा है, तो tan 30 डिग्री रखेंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो हमारा आंसर 1/√3 आ गया। समझ में आया, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया था। चलिए क्वेश्चंस 10 नंबर तक हो गया, 2 क्वेश्चंस बचा है और जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये जो दो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग देख कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी ट्रिक है, देखिए √2 इंटू साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4। ये बताइए पाई/4 किसका मान होता है? पाई/4 डिग्री में कितना होता है? तो हम ऐसे बनाते हैं, √2 लिखेंगे और साइन साइन पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 180 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौका 16, 17, 18, 4 5 20, 45 डिग्री। और यहाँ भी cos 45 डिग्री आएगा। आप देखो √2 साइन 45 1/√2 और cos 45 1/√2, ठीक है। जोड़ेंगे तो √2 गुना 1 1 2/√2, इसे ये कैंसिल, कितना आया? 2। हमारा आंसर 2 हमारा आंसर आ गया 11 नंबर का, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, जब ऐसे a स्क्वायर b स्क्वायर का मान पूछा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 16 9 25 हमारा आंसर। जब ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिले, यहाँ जो भी होगा उसका स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ जो भी होगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर का। a स्क्वायर b स्क्वायर का कैसे होता है? तो इसको हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, इसको हम वर्क करेंगे। जब इसको हम वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस कॉस, देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी है ना, a प्लस बी, जब इसको भी वर्क करेंगे और इसको भी वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 16, समीकरण 1। वैसे ही इसको करेंगे, यहाँ इधर भी वर्क करेंगे LHS को और RHS को भी वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 का 9, समीकरण 2, ठीक है। इन दोनों को क्या करने पे? जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे, दोनों को जोड़िएगा तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ए स्क्वायर देखो कोफिशिएंट ए स्क्वायर तो बराबर है, लेकिन अंदर का जो है कोफिशिएंट का जो लगा इसके साथ जो है पद वो अलग है, cos थीटा अलग है, sin थीटा अलग है, इसलिए हमने कॉमन लिया। तो ए स्क्वायर अब क्या होगा? नीचे भीतर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का फिर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे हम तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 16 9 25, ठीक है, समझ में आया? 16 9 25 हो गया, 16 9 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। आप देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है इज इक्वल टू 25। इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका वर्क और इसका वर्क करेंगे और जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस देखने के लिए पेज को फॉलो कीजिए, ठीक है, दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक बच्चे देख पाएंगे, ठीक है, उनको भी फायदा होगा। और ऐसे सीरीज, ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कराता रहूंगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब, मेरे चैनल यूट्यूब पे भी जाकर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है द फ्यूचर एकेडमी @123 द फ्यूचर एकेडमी @123। जैसे ही आप दबाएंगे वहां पे आएगा लोगो, ठीक है, मेरा पिक्चर आएगा और उस पे लोगो बना होगा द फ्यूचर एकेडमी का, तो आप लोग उस पे जाइएगा। और यूट्यूब चैनल पे भी है, आप लोग वहां से देखिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।